इन दिनों कातिलों को लाश छुपाने की भी फिक्र नहीं रहती। एक हिटमैन ने एक हाईटेक डिवाइस बनाया था जो मुड़ने वाले बैग जैसा दिखता था और आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता था। बस लाश अंदर डालो, बटन दबाओ और 1 घंटे के अंदर अंदर मौजूद एसिड नुमा तरल सब कुछ घोल देता। न खून, न गंदगी, न सबूत। लेकिन उस रात उसका काम यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने नकली शरीर के हिस्से निकाले, अपने चेहरे पर लगाए और खुद को उसी शख्स की शक्ल में बदल लिया जिसे उसने अभी अभी मारा था। बस एक दिक्कत थी, मरे हुए आदमी की बाईं आंख नकली थी, तो हिटमैन ने उससे मैच करने के लिए रंगीन लेंस पहन लिया। असल में उसका असली टारगेट दूल्हा था। इस आदमी को मारना तो बस शादी में घुसने का बहाना था। काम पूरा होने के बाद वो आराम से अपनी पहचान हटाकर भीड़ में गायब हो जाने वाला था। पुलिस को कभी भी कुछ पता नहीं चलता, ऐसा उसे पूरा यकीन था। लेकिन जैसे ही उसने भीड़ को गौर से देखा, उसकी नजर एक ऐसे मेहमान पर पड़ी जिसकी छाती पर एक छिपा हुआ कैमरा लगा था। वह आदमी FBI एजेंट था। हिटमैन घबरा गया। उसके बॉस ने तो कभी नहीं बताया था कि वहाँ एजेंट भी मौजूद होंगे। अब मिशन और खतरनाक हो गया था। उसने तुरंत ज्यादा पैसे की मांग की। उसी बहस के दौरान एक नौकरानी कमरे में आ गई। उसका काम मेहमानों के लिए ऑयस्टर खोलना था। हिटमैन को नहीं पता था कि क्या उसने कुछ सुना, लेकिन सावधानी के तौर पर उसने उसे बलि का बकरा बनाने का सोचा। उसने चुपचाप उसका ऑनेस्टर चाकू चुरा लिया और फ्रिज का प्लग निकाल दिया। अब वह आगे की कार्रवाई के लिए तैयार था। वह बाथरूम पहुंचा जहां दूल्हा पेशाब कर रहा था। उसने पीछे से उसे पकड़ लिया और नॉकआउट सिरिंज से इंजेक्शन लगा दिया। दूल्हा तुरंत गिर पड़ा। उसने नशे का नाटक दिखाते हुए दूल्हे को बीच की तरफ खींच लिया। उधर फ्रिज बंद होने के कारण ऑनेस्टर खराब हो चुके थे। नौकरानी घबरा गई। उसे लगा किसी ने उसके साथ प्रैंक किया है। वह फौरन स्टोरेज रूम में ताजा ऑनेस्टर लेने भागी। लेकिन यही तो हिटमैन का प्लान था। उसने पहले ही दूल्हे की हत्या कर दी थी और वो भी नौकरानी वाले चाकू से। अब उसे बस इंतजार था कि सब शक उसी पर जाए। कुछ मिनट बाद बीच पर आतिशबाजी शुरू हुई। सभी लोग उत्साह से उधर देखने लगे। दुल्हन गुस्से में चिल्लाई कि फायरवर्क्स सेरेमनी से पहले क्यों शुरू कर दी। वह दूल्हे की तलाश में बीच पर दौड़ी, पर जब वह उसे मिली वो पहले से ही बेजान पड़ा था। उसी वक्त नौकरानी चीखती हुई बाहर आई। उसके हाथ में खून से सना चाकू था और वह कांपते हुए बस यही बोल रही थी, मैंने नहीं किया।